दिखती है रास्ता। हेलो एहसन। जुबी, कैसी हो? ठीक हो ना जुबी? लग रहा है सालों बाद आज तुम्हारी आवाज सुनी। जुबी, कुछ बोल क्यों नहीं रही? जुबी, जी एहसन, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बल्कि अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईमन कैसी है? जी एमन ठीक है, प्लास्टर उतर गया। एहसन मेरे साथ है, ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बाबा आप वापस आ जाना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी गुड़िया, और बाबा बहुत जल्द वापस आएंगे मेरी गुड़िया के लिए बहुत सारी चीजें लेकर। आप बताओ, आपका बाजू कैसा है? बासु वो भी ठीक है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक कर देगा अल्लाह मियां। अच्छा, आप मामा को फोन दो। ओके बाबा, ये ले मम्मा। हेलो जुबी, सब खैरियत है ना? भी प्लीज यार, तुम्हें पता है दिल को वहम होना शुरू हो जाते हैं। रो रही हो तुम? हुआ क्या है? तरस गई थी आपकी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, इसलिए बस रोना आ गया। एहसन, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? क्या वाकई? सुबह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अम्मी ने लेकिन मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? अच्छा, लेकिन अब गौर से सुनो, किसी किस्म की कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। डॉक्टर के पास बाकायदगी से चेकअप करवाना है, और आसिम को बोल देना बिला नागा घर में फ्रूट आना चाहिए, गोश्त वोश्त बिल्कुल प्रॉपरली खाना है तुमने। ये खुशी की बात है सुबह, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। बड़ी देर लगा दी भाई। जी अम्मी, डिस्पेंसरी में खासा रश था, और फिर थोड़ी देर रुकैया खाला के यहाँ चली गई थी। क्यों? आप अंदर जाएं, मैं भी आती हूँ। अम्मी, एहसन का फोन आया था, रुकैया खाला ने बुला लिया था। तुम्हें कुछ अकल भी है जुबैदा? यूं मुंह उठा के हमसायों के यहाँ घुस जाने की क्या तुक है? अम्मी वो जोर दे रही थी। तू कहो ना कि तुम्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहा होगा। तन्हाइयों और जुदाइयों की बातें कर करके मेरे बेटे को परेशान किया होगा तुमने। अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इतनी थोड़ी देर बात हुई, फोन ही कट गया। थोड़ी देर में सारी बात कह दी होगी। खैर, कभी ना कभी तो एहसन को पता चलना ही था। इस रुकैया की बच्ची की मैं अच्छी तरह खबर लूं।
कहाँ थे तुम सुबह से? जो बीवी को लेकर निकले हो तो अब शक्ल दिखाई है तुमने, हैं? अम्मा वो नौशी की तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो वो उसको से घुमाने लेकर गया था और वापसी पे खालू की तरफ से होकर आया ना, इसलिए लेट हो गया। तुम्हारे अब्बा ने तो मेरे कभी इतने नखरे नहीं उठाए। तो तुम दोनों भाई पता नहीं किस पर चले गए हो। और फिर ससुराल वालों से सुलह क्या हुई? क्या सुबह शाम उनकी दहलीज तोड़ोगे अब, हैं? अम्मा वैसे हम दोनों गए तो अब्बा पर ही हैं। अब्बा तो इतनी बात दादी की नहीं सुनते थे जितनी आपकी सुनते थे। छोटा था लेकिन सब समझती मुझे। तमीज मजाक कर रहा माँ से। अच्छा अम्मा वो बात करनी थी आपसे। क्या बात? अम्मा वो सिद्दीक खालू ने ना एक बहुत अच्छी दुकान दिखाई है, किराया भी बहुत मुनासिब है और कारोबार जमाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ अम्मा, अब ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं है, कारोबार जम जाएगा तो हम सबका बहुत फायदा है और सबसे बड़ा फायदा तो एहसन भाई का है। बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन पैसे कितने लगेंगे? अम्मा मुनासिब सा किराया है और बकाया जो है वो सिद्दीक खालू दे देंगे। हाँ, लेकिन एहसन से बात किए बगैर तो मैं वादा नहीं कर सकती, पहले उससे पूछ लूं। अरे एहसन भाई से तो मैं बात कर लूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। लेकिन बस माँ, जो एहसन भाई पैसे भेजे ना, उनको इधर उधर छोटे मोटे कामों में जाया मत कीजिएगा। देखिए कमाया हुआ पैसा सही वक्त पे कारोबार में लग जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ ये बात तो है, बड़ी मेहनत की कमाई है मेरे बच्चे की। हाँ ना माँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक दफा कारोबार जम गया तो ये छोटे मोटे खर्चे तो यूं ही निकल जाएंगे। अम्मी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि अगर हम एमन को नए स्कूल में एडमिशन करा दें। एसएम भी यही चाहते थे। वो खाला रुकैया की नवासी है ना, वो भी उसी स्कूल में जाती है, बहुत अच्छा स्कूल है। बल्कि मेरा तो ख्याल था कि आसिम अगर एक दफा वहां जाके स्कूल देखा था तो। जी भाभी आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे क्या जरूरत है, अच्छा खासा तो महल्ले का स्कूल है जहां वो जा रही है। अब स्कूल तब्दील करने पे कितने पैसे लगते हैं, और वो महंगे महंगे स्कूल पढ़ाते बढ़ाते कुछ नहीं है, खामखा फीस बटोरने के बहाने बच्चे खेल कूद के आ जाते हैं, पैसा हमारा जाया होता है। रहने दो, बस यही महल्ले का स्कूल है, करीब में है, वहीं रहने दो। भाभी वैसे अम्मी बात तो ठीक कर रही हैं। एमन छोटी सी तो है अभी, मोहल्ले का स्कूल बिल्कुल ठीक है, लाना ले जाना भी आसान रहता है। अच्छा, जैसा आप कहें। अपने बच्चे की इतनी महंगी कमाई में खामखा स्कूलों में थोड़ी जाया करूंगी। हाँ अम्मा, तो फिर मैं सिद्दीक खालू से बात करके दुकान की बात डन करूं? हाँ कर दो, लेकिन पैसे अगले महीने मिलेंगे भाई। भाई पहले मुझे मंजूर को मोटरसाइकिल दिलानी है, नबीला ने शोर मचा रखा है, बाद में करूंगी तुम्हारा काम। अम्मा ये तो नाइंसाफी है, कमाए हम अयाशी मंजूर भाई करें। फजूल बातें मत किया कर, नबीला बड़ी बहन है तेरी, अब भाइयों की कमाई पर बहनों का पूरा हक होता है। अच्छा ना अम्मा, जल्दी कर दो ना प्लीज। मम्मा जी
हम नए स्कूल में जा रहे हैं ना। नया स्कूल तो नहीं है ईमन। मम्मा आपने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? मेरा दिल नहीं चाहता। मम्मा आप लिपस्टिक लगाए ना। बाबा को लिपस्टिक अच्छी लगती है ना। हम पेड़ अंबार जाएंगे। अच्छा चलो जी, लिपस्टिक लगाओ। ये वाली। ठीक। खाला पालक में गोश्त भी डलवाएगा। खाली सब्जी तो मुझसे नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। चल कहाँ की तैयारी है भाई? दादी दादी आज मेरा क्लास 1 का पहला दिन है। भाभी जरा मुझे एक कप चाय बना दे पहले। आज ईमन की नई क्लास का पहला दिन है, लेट हो जाएगी, वक्त पे पहुंचना है। अरे भाई इसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है, बना दो एक कप चाय। और हाँ मेरे लिए भी बना देना। जी एक बात और, जी अम्मी। देखो तुम्हें चाय अच्छा लगे या बुरा, मेरा काम है तुम्हें समझाना। कहिए अम्मी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? देखो शौहर परदेश में हो ना, तो बीवी को इस तरह बन ठन के घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं लगता। देखो अब नौशीन भी तो है, आसिम यहाँ मौजूद है, तैयार होती है, मेकअप करती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम भी ऐसे करती थी जब एहसन सामने था, तो मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका। लेकिन देखो इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अम्मी मैंने तो सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया था। तो भाभी और मेकअप क्या होता है? मतलब आप अब हेमंत को स्कूल छोड़ने जाने के लिए पार्लर से तो तैयार नहीं होंगी ना? मैं उतार दूंगी अम्मी। और हाँ देखो जब एहसन वापस आएगा खैर से, तुम उसके सामने तैयार होना, जैसे चाहो रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी पहनना, मुझे क्या एतराज हो। लेकिन इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। जाओ जाके चाय बना लो। एमन की क्या फिक्र कर रही है, इसे भी थोड़ी देर में छोड़ आएंगे। जी पता नहीं खाला, मेरी तो तबीयत इतनी खराब रहती है, इतनी कोशिश करती हूँ कि उठूं, चलूं फिरूं, काम करूं, लेकिन पता है किचन में जाती है ना, मुझे तो मतली होना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ बेटा, होता है, पहली बार यूं ही होता है। लेकिन अब देखो ना, जुबैदा का दूसरा बच्चा है, खैर से बिल्कुल फिट फाट है। थोड़ी पहले तबीयत गड़बड़ थी, अब ठीक हो गई। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ये क्या? आज भाभी ने रोटियां नहीं बनाई।
जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। जब से एमन को स्कूल छोड़ के आई हूँ तबीयत ठीक नहीं हो रही कुछ। एमन को स्कूल? अच्छा, एमन को नई स्कूल भेज दिया आप लोगों ने? नहीं आलिया, स्कूल तो पुराना ही है, आने जाने में तबीयत खराब हो गई शायद। पुराना स्कूल? समझ नहीं आई। उसको तो अच्छे वाले स्कूल में दाखिल करना था ना? हाँ, करवाना तो था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आपकी तबीयत तो आगे ठीक नहीं है, मैं खाना खुद ही दे दूंगी। बल्कि आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ, आप आराम करें। मगर ये ज्यादती है अम्मी, सबसे ज्यादा हक एहसन भाई के पैसों पे जुबैदा भाभी और एमन का है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे हुकूक और फराइज क्या होते हैं? एहसन इससे पहले कि जुबैदा का शौहर होता मेरा बेटा है पहले। मगर जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ना हो ना, उसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये बताओ, ये जुबैदा ने तो नहीं तुमसे कुछ कहा? नहीं अम्मी, मुझे जुबैदा भाभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मी जो उनके साथ ज्यादती हो रही है ना, वो मुझे साफ नजर आ रही है। क्या ज्यादती हो रही है उसके साथ? अगर एहसन मुल्क से बाहर पैसा कमाने गया है तो सबके लिए, पूरे खानदान के लिए। इसमें फायदा किसका होगा? जुबैदा और एमन का भी फायदा होगा। मैं अपने साथ कब्र में ले जाने वाली नहीं हूँ सब कुछ, समझी तुम? और जुबैदा को तुमने पैसों के बारे में तो नहीं बताया? वो फल्लामी मैंने नहीं किया। हाँ, तो करना भी मत, समझी? वैसे खूब उल्लू बनाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। क्यों? अब क्या कर दिया उन्होंने? कितने महीने हो गए एहसन भाई को गए हुए? कोई 3 महीने हो गए। 3 महीने? इन 3 महीनों में आसिम साहब एक स्टेट एजेंसी के मालिक बन गए, और हमारी जो एक मिस्कीन सी मोटरसाइकिल लाकर देनी थी उसका दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं। आसिम ने स्टेट एजेंसी का ऑफिस ले लिया? जी जनाब, और वो भी शहर के महंगे तरीन इलाके में। ये मुझे बताया भी नहीं। है, बेटियों को कहाँ बताई जाती हैं ऐसी बातें कि कहीं दामाद को भनक ना पड़ जाए। लेकिन तुम्हारी अम्मी को नहीं पता कि मंजूर से कोई बात छुप नहीं सकती। बात करती हूँ अम्मी से जाके। ये क्या बात हुई? आसिम को दफ्तर का मालिक बना दिया और ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। जाके फोन तो सुन लो। मुझे नहीं सुनना किसी का फोन, मैं नहीं सुन रही। मेरा तो पहले ही दिल जला है। कितने वादे किए थे हसन भाई ने जाने से पहले, रात ही बहन को भूल गए। भाई को दफ्तर ले दिया और बहन को पूछा भी नहीं। कल ही अम्मी से बात करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? मैं बात करूंगी, ये कोई इंसाफ है? अरे भाई, तुम्हारे पड़ोस के घर से फोन आया था, आसिम और खाला जी कल घर आ रहे हैं। क्यों? अब क्यों आ रहे हैं? दफ्तर की मिठाई देने के लिए? नहीं चाहिए मुझे। अरे मुझे क्या पता भाई, कल आएंगे तो पता कर लेना। मैं पहले जाऊंगा। मैं पहले जाऊंगा। कल तुम गए थे, आज मैं पहले और कल कभी भी नहीं आती, मेरा ही नंबर है अभी। कोई नहीं, मैं भी आऊंगा। असलम, असलम के बच्चे, मेरा साबुन और रेजा इस्तेमाल मत करना, समझे? अभी उसे बाहर तो आने दे, तू तो अभी से ही शुरू हो गया। यार पहले से उठा लिया करो ना यार अपना सामान। तुम्हें पता तो है असलम तो वैसे ही कमीना आदमी है यार, दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने में शेर है यार वो। मेरे घर में मेरा साबुन को इस्तेमाल कर लिया करता था ना, तो मैं उस साबुन को दोबारा हाथ नहीं लगाता था। जूबी, जूबी, जी 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 जी। यार तौलिया तो बदल दिया करो। अरे मैंने तो अभी खुश्क रखा था।
बिल्कुल गीला हो रहा है। अब मैं पता है मुझे कितनी उलझन होती है गीले तौलिए से। मेरा ख्याल है आसिम ने इस्तेमाल कर लिया होगा। मैं भी आपको नया दे देती हूँ, ये आप शर्ट पहने। यार एहसन भाई, आप तो बड़े साबिर हैं यार, आप बिल्कुल भी रोला शोला नहीं करते। और हम तो मजदूर आदमी हैं, और एहसन भाई तो बड़े पढ़े लिखे इलेक्ट्रीशियन हैं, और पता है यहाँ के अफसर भी हैं। वो जो कफील है ना अपना, बड़ी तारीफ शारीफ कर रहा था इनके बारे में। इसीलिए तो सबसे ज्यादा पैसे इनको मिलते हैं। हाँ सही बात है। अरे क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचाया हुआ है? घंटे भर से बाथरूम के अंदर हो, कुछ तो ख्याल कर लिया करो। अरे यार मुझे जाना है, मुझे जाने दे यार। अबे तू यार यही करता करो। बोले क्या जा रहा है पीछे? ये देख, ये हमेशा यही बदतमीजी करता है यार। अम्मा, हम लोग नहीं जा पाएंगे, वो नौशी का बीपी लो है, तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। अरे भाई मैंने तुमसे कल कहा था, तुम्हें पता है वो इंतजार कर रही होगी। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि पहले नौशी का बीपी चेक करा लेते हैं डॉक्टर के पास से, फिर वहीं से इकट्ठे चले जाएंगे। चलो भाई। फिर अगर आपा क्या जाना है तो मैं कानों में कुछ पहना हूँ उनके ससुराल वाले होंगे तो। जुबैदा भाई, आज ताजा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, कल का रखा हुआ है वही खा लेना। आलिया भी देर से आएगी आज। अच्छा, वो मजहर भाई को देने के लिए पैसे रख लिए? हाँ रख लिए भाई, वो खुश होगा तो मेरी बेटी को खुश करेगा ना, अल्लाह ताला नसीब करे बस। अब कैसी लग रही है आपकी भांजी? अच्छी लग रही है, चलो अब। चल। मम्मा भूख लग रही है। बस बेटा गरम करके ला रही हूँ। ले जी, मेरी बेटी का खाना आ गया। ये बाद में, पहले खाना। भूख लग रही है? चले जी, ये ले। मम्मा खाना गंदा है। बुरी बात है मन, खाने को ऐसा नहीं कहते बेटा। नहीं मामा, ये खाना गंदा है, इसमें से बू आ रही है, मुझे भूख लग रही है। अच्छा रोटी खा लो, रोटी खाते हैं सिर्फ। क्यों आसिम साहब, दुकान की मिठाई कब खिला रहे हो? अरे भाई बच्चों, अंदर जाके खेलो, शाबाश, अब बड़े बातें करेंगे, चलो शाबाश। होमवर्क खत्म कर जाके। मंजूर भाई, अभी तो बस दुकान की चीजें फाइनल हुई हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है। खरीद लिए या किराए वराए पे? अरे कहाँ खरीदने के काबिल है भी ये तो तुम्हारे खालू ने थोड़ी मदद की तो इसने किराए पे ले ली दुकान। मैं समझा कि शायद एहसन भाई ने पैसे भेजे होंगे। यूँ तो घर की बहुत सी ज़रूरतें हैं, लेकिन भाई तुम्हारे एहसन भाई ने कहा कि अपना वादा वो सबसे पहले पूरा करेंगे। ये लो नबीला, तुम्हारे भाई ने कहा कि मेरी बहन को सबसे पहले खुश कीजिएगा। अरे खाला जी, हमें कोई बेएतबारी थोड़ी थी। हाँ हाँ, लेकिन अब तुम लोग जल्दी से मोटरसाइकिल खरीद लो। हाय अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह एहसन भाई को इतना दे, इतना दे, इतना दे कि हमसे संभाले ना संभले। बस इसी तरह भाइयों को दुआएं देती रहा करो, समझी? पापा हमारे लिए भी दुआ कर लिया करें। अरे तुम्हारे लिए तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ, अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। आमीन आमीन। और हाँ, दफ्तर की पहली कमाई में से मेरा और मंजूर का जोड़ा पक्का। अरे फिक्र ना करें आपा, आप एक नहीं 10 दिला दूंगा।
अरे तुम जोड़ों पे अटकी हुई हो, चाय पिला के छोड़ा हुआ है। जाओ भाई, खाना वाना करो जरा। ऐसे ही तुम खाना खा के जाएंगे। मामा भूख लग रही है। मम्मा खाना खाना है। ये ले। जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, क्या हुआ नौशीन? भाभी यहाँ सेब रखे थे, कहाँ गए? वो एमन को भूख लग रही थी, मैंने उसको खिला दिए थे। एमन को भूख लगी थी? आपको पता है ना वो सेब आसिम मेरे लिए लाया था, तो आपने एमन को कैसे खिला दिए? क्या हो गया नौशी भाभी, सेब ही तो थे। भाभी को पता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है, डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद करी है कि मैं फल खाती रहूं, लेकिन नहीं, भाभी को तो कोई एहसास ही नहीं है। कोई बात नहीं नौशी भाभी, आसिम भाई आपके लिए नए ले आएंगे। टाइम देखा है? कौन सी मार्केट इस वक्त खुली होगी? लेकिन नहीं भाई, जुबैदा भाभी के जबान के चस्के तो खत्म ही नहीं होते। है क्या हो गया भाई, क्या मामला है ये? खाला, सेब रखे थे मेरे यहाँ, जुबैदा भाभी ने सारे खा लिए। अम्मी सेब मैंने नहीं खाए, कल का सालन बासी था। एमन को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वो सेब उठा के दे दिए उसको। जुबैदा तुम ही कोई अकल किया करो। एमन को भूख लगी थी तो रोटी पे चीनी मल के खिला देती, और नहीं तो जाके रुकैया के यहाँ से सालन मांग लाती। मगर नहीं भाई, एमन ने कह दिया कि मुझे सेब खाने, फौरन काट के उसके सामने पेश कर दिए। इस घर में तो किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। अम्मा, ये मेरी बीवी के साथ ठीक नहीं हो रहा। अगर खालू को पता चल गया ना कि नौशी के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है इस घर के अंदर, तो उनके गुस्से का पता ही है आपको। तो आसिम भाई, आप फ्रिज को ठीक क्यों नहीं करवा देते? हर रोज उसमें कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। अल्लाह, मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मेरे, दिल बैठ रहा है। अरे भाई, इसे जरा अंदर ले जाके संभालो, ले जाओ, शाबाश। चलो हिम्मत करो, आओ, आ जाओ। तुम भी जुबैदा कभी अपने आप से और अपनी बच्ची की जात से हटके भी देखा करो। अगर उसने जाकर सिद्दीक और खालदा के सामने नमक मिर्च लगाई तो क्या होगा? अम्मी माफ कर दें, मुझे नहीं पता था नौशी इतनी सी बात का इतना बुरा मनाएगी। अम्मी, आप नया फ्रिज क्यों नहीं ले लेती? ले लूंगी नया फ्रिज भी, कहती हूँ आसिम से। अकल के अंधे सब जमा हो गए एक जगह पे। तुम्हारी पसंद का फ्रूट, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। पसंद तो है, लेकिन इस घर में और बहुत सारे लोग रहते हैं,
और किसको अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा करती हूँ, इसे किचन में रख देती हूँ। रूबी, तुम्हें पता है तुम्हारा एक प्रॉब्लम? क्या? तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अम्मी जी कपड़े धुल गए हैं, आप अपने अंदाज से आके इसको टांग लें। लाओ दो। ये ले। चुटकियाँ तो है ना बराबर? जी। अच्छा सुनो, जाके चूल्हा बंद कर दो, हंडिया बिल्कुल तैयार है, ऐसा ना हो लग जाए। जी अभी करती हूँ। ये लीजिए, लाओ। क्या किया? ये मनी ऑर्डर आया है और ये खत आया है जुबैदा बीबी के नाम। भैया का खत। माशाल्लाह भैया का खत। आलिया, अरे भैया क्या है इस लड़की को, तो देखो जरा, इसकी शरारतें खत्म नहीं होती हैं। खत चाहिए? प्लीज नहीं। तंग नहीं करो ना, खत दो। आलिया दो, तंग नहीं करो। भाई मेरे बच्चे का खत है, इधर दो मुझे। आपको क्यों दूं? ये तो मैं जुबैदा भाभी को दूंगी। क्या बदतमीजी है, ला पढ़ने दो मुझे। बल्कि मैं खुद ही पढ़ूंगी। अच्छा भाई तुम पढ़ लो, बैठे। बाबा है इस लड़की की तो शरारतें खत्म नहीं होती। बिस्मिल्लाह। प्यारी जूबी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। बाकी सब घर वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका क्या हाल है? फोन पर बात तो होती है, लेकिन कुछ कमी सी रह जाती है। आसिम और नौशी कैसे हैं? आलिया की पढ़ाई कैसी जा रही है? भाई ने मेरे बारे में भी पूछा। एमन बहुत याद आती है। असल में भाई कहना चाहते हैं कि आप बहुत याद आती हैं उन्हें। अच्छा चलो आगे। यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, अक्सर रेत के झक्कर चलते हैं। शुरू में मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब मैं एडजस्ट कर गया हूँ। घर का खाना मुझे बहुत याद आता है। हाय मेरे बच्चे को मेरे हाथ के नरगिसी कोफ्ते किस कदर याद आते होंगे। आसिम से कहना कि घर में फोन जल्दी लगवा ले। फोन आ रहा है। फिर सबसे बात करने में आसानी हो जाएगी। चलो, सबको सलाम। यहाँ का एड्रेस लिख रहा हूँ, खत लिखना भूलना मत। उम्मीद है कि आप लोग मुझे जल्दी खत लिखेंगे। मेरी जान, लाओ मुझे दो, मैं इसे कलेजे से लगा के रखूं और 10 दफा पढ़ूंगी सीने से मेरे प्यारे बेटे का खत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीवी की हाजिरी दे दो तो जरा मेरी भी बात सुन लेना। अच्छा जी। अल्लाह, इतना सारा सामान क्या लाए हो? फ्रूट है, जरा रखो, मैं अम्मी की बात सुन। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। मुझे एक सेकंड अम्मी की बात सुनने दो। खाला जान को भी ना बर्दाश्त नहीं है, तुम 2 पल सुकून के मेरे साथ गुजार लो। अच्छा मैं अम्मी की बात सुनकर आता हूँ। जी
आप कोई बात करना चाह रही थी? उस रोज जो हंगामा हुआ था, उस तरह की चकचक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा गलती भाभी की भी थी, फ्रूट में नौशी के लिए। अच्छा एक छोड़ें, बताएं आपने किस लिए बुलाया? तुम्हें तो पता है घर का फ्रिज खराब है, ना तो उसमें बर्फ जम रही है ना खाना ठीक रह रहा है। जाके नया फ्रिज ले आओ तो तुम्हारा काम भी चल पड़ा। फ्रिज मैं खरीदूंगा? क्यों, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम भी तो इसे घर में रहते हो ना। तुम्हारी बीवी है, कल को औलाद होगी, फ्रिज की जरूरत तो रहेगी। क्यों? आसिम किस लिए फ्रिज लाएगा? खाली मैं और आसिम तो इस घर में ही रहते, और भी लोग रहते हैं, तो फिर आसिम क्यों खर्चा करे? वैसे भी अभी अभी तो कारोबार सेट हुआ है। कौन सा खर्चा? सब कुछ तो मैं करती हूँ, बिल, सौदे, घर के अखराजात। और क्या आसिम इतना भी नहीं कर सकता घर के लिए? आसिम की कमाई पे सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का हक है, पूरे खानदान का ठेका नहीं ले रखा है आसिम ने। बोलता क्यों नहीं है? आसिम की कमाई पर उसकी माँ और बहनों का भी पूरा पूरा हक है। अब मेरे पास और खर्चा नहीं है तुम्हारे लिए, और दुकान के लिए उधार किसने दिया था इसको? मैंने दिया था। तो कौन सा आपने अपने पल्ले से दे दिए थे? एहसन भाई भेजते हैं, और एहसन भाई घर के खर्चे के लिए भेजते हैं ना, तो फिर आप आसिम की तनख्वाह पे क्यों नजर लगाए बैठी हैं? वैसे खालदा ने तुम्हें क्या बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई कि किस तरह से खाला से बात की जाती है? और तुम कैसे भीगी बिल्ली बने हो अपनी बीवी के सामने? बोलते क्यों नहीं हो? अम्मी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि कोई खाला शादी के बाद खाला नहीं रहती, सास बन जाती है। बन गई ना आप सास। और वैसे भी आपका तो मनी ऑर्डर आ गया है ना, फिर आसिम के पैसों पे क्यों नजर लगाई नहीं आपने? मनी ऑर्डर आ गया? हाँ, मनी ऑर्डर आ तो गया, लेकिन खर्चे कितने इस घर के पता भी है? ठीक है, मनी ऑर्डर वाले पैसे दे दीजिएगा, मैं जाके फ्रिज ले आऊंगा। और भाईजान परदेश अगर गए हैं तो वो हम सब के लिए गए हैं। और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? मुझे मेरे फराइज बहुत अच्छे तरीके से पता है। जाके मैं फ्रिज ले आऊंगा, मनी ऑर्डर वाले पैसे दे दीजिएगा। हाँ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? आसिम के पैसों पे तो बड़ी नजर लगा के बैठी हुई थी। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कुछ करती हूँ इस घर के लिए और खानदान की बेहतरी के लिए करती हूँ। और एक बात तो साफ हो गई कि तुम बहुत ही छोटे दिल की और बहुत ही लंबी जुबान वाली लड़की हो। आज तक मुझसे जुबैदा ने कभी एक सवाल नहीं किया, ना कभी पैसे का हिसाब लिया। मेरा एहसान तो पूरी तनख्वाह ला के मेरे हाथ पे रख देता था। जुबैदा बनने का शौक भी नहीं है मुझे, और ना ही आसिम एहसन भाई है।